जी, अब हम लोग बात करेंगे उन्हीं ईएमसी के ऊपर। उनकी जो फ़ेसबुक की पोस्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ रखिएगा। अच्छा, हाँ। चलते हैं उनकी फ़ेसबुक की पोस्ट के ऊपर। ये इन्होंने पोस्ट की है सितंबर में। अच्छा, ये वैसे तो सबको कह रहे हैं कि सब लोग अगस्त में निकल कर आए हैं और फलाना ढिमकाना, तो ये ख़ुद भी सितंबर में ही नमूदार हुए हैं, कहीं से निकल कर आए। ये इनकी ये वाली पोस्ट है जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं और कह रहे थे। अब देखिए, इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो है 14 सितंबर। इन्होंने 14 सितंबर यानी कि सुशांत 14 जून को गए थे, ऑफिशियली 14 जून की उनकी जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी। तो 14 जून। अच्छा, हाँ, एक और भी बात मैं यहाँ बता दूँ कि 13 जून से मैं बता रही हूँ कि 13 जून से सुशांत का जो भी हुआ है वो 13 को हुआ है। फिर 14 को वो ज़िंदा थे नहीं थे, या उनको कूपर में ले जाके किया है, या एम्बुलेंस में जाके किया है, या अब जो उनकी अंतिम संस्कार की वीडियोज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड उन सब के ऊपर मैं दोबारा से बाद में क्लियर करूँगी। खैर, यहाँ 14 जून की बात हो रही है, तो 14 जून से लेके 14 सितंबर यानी कि पूरे 3 महीने के बाद इनको होश आया है। ये भी किसी कोमा के अंदर थे, वहाँ से ही निकले और इनको एकदम याद आया कि चलो मैं अपनी जो बात है वो शुरू कर दूँ। हालाँकि ऐसा नहीं है कि सुशांत का नैरेटिव इनसे बहुत मिल रहा था। अगर इनसे शुरू से मिल रहा होता तो ये फ़ौरन ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में कर देते। इतना ये डर क्यों रहे थे जब ये ऑलरेडी इनकी जो सारी कहानी है ये 3 फरवरी 2014 की, यानी जो इनका एग्ज़िट है मेरा ख़्याल से, क्योंकि मैंने जब इनका फ़ेसबुक लाइव सुना था तो उसमें ये शायद कह रहे थे कि जो इनका एग्ज़िट है वो 3 फरवरी 2014 का है। वो फ़ेसबुक लाइव था या इनकी यूट्यूब की वीडियो थी, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे अब। तो ये 2014 के बाद अब 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में इनके अंदर हिम्मत नहीं आई, इन्होंने सच नहीं बोला। तो चलें ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये डरे हुए थे, और डरे हुए थे तो इसी वजह से इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर सुशांत का सारा ये जो भी इनके सुशांत वाली बातें शुरू हुई, इन्होंने यहाँ लिखा भी है अपने एग्ज़िट में कि सुशांत की जो जब सारा सुशांत वाला सीन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सुशांत ने भी ऐसी जिया होगा और ये सुशांत की ही ज़िंदगी मुझे ऐसा लग रहा थी कि हम दोनों की बिल्कुल एक जैसी ज़िंदगी है, और ये और वो, ये जब सारी बातें कर रहे हैं तो इनको तो एकदम से ही जैसी ये न्यूज़ जून में ब्रेक हुई थी, उसी वक्त क्यों नहीं निकल कर आया, उन्होंने उसी वक्त ही क्यों बात नहीं की, उस वक्त क्यों डरे ये इतना। और अगर ये तब डर रहे थे तो अब ये क्यों निकल कर आए, इनका अब डर कैसे ख़त्म हुआ। 3 महीने में तो ऐसा नहीं हुआ ना कि इनको किसी ने इम्यूनिटी दे दी कि भाई आप आके बोलिए और अब आपको बेबी पेंगुइन भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इस पूरी इनकी पोस्ट में बेबी बेबी पी करके, ये देख लें आप, यहाँ पर जेड के साथ बी पी भी हैं। तो अगर ये जानते हैं कि इनके केस में बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व्ड है, तो इनको उस वक्त डर बात करने से डर 6 साल पहले लगा। फिर इनको सुशांत के बाद भी 3 महीने तक डर लगता रहा, तो 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 14 सितंबर को ये फ़ैसला किया कि बस अब बहुत हो गया और अब मैं अपना सच जो है वो दुनिया के सामने लेकर आता हूँ। अब इनको इम्यूनिटी किसने दी है? किसका इनको हाथ मिला है जो ये एकदम राज़ी हो गए और उन्होंने इतनी लंबी पोस्ट, पता नहीं कितनी 14,000 लफ्ज़ों की ये पोस्ट होगी लगभग, या शायद उससे थोड़ी कम होगी, पता नहीं, यानी एक महावरतन, खैर इन्होंने लिख डाली है। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि इनको इम्यूनिटी कहाँ से मिली है? 6 साल तक चुप रहे, मान लिया कि चलें ठीक है भाई, इनकी असली स्टोरी थी और ये जाके किसी को नहीं बोल पाए। उसके बाद सुशांत का भी केस जैसे ही निकल कर आया, ये चुप रहे क्योंकि इनको पता था कि इसमें बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व है और इनके में भी इन्वॉल्व थे, तो ये नहीं बोल पाए क्योंकि इनको डर था। इन दोनों के बीच में एक कॉमन विलन था। लेकिन 14 सितंबर को क्या हुआ? और फिर हुआ भी 14 सितंबर को, यानी 3 महीने की एनिवर्सरी पर इन्होंने आके स्टोरी पूरी लिख डाली। सही है। उसके बाद ये यहाँ पर अब देखिए, अगर आप इनका ये जो पूरी पोस्ट है इतनी लंबी सी, इसमें आप अगर देखें कोई ना ज़्यादा कोई शायद ग्रामर मिस्टेक भी नहीं है, जुमले भी बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेट किए गए हैं और लिखने का अंदाज़ भी बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई एक फ़िक्शनल थ्रिलर पढ़ रहे हैं या नॉवल पढ़ रहे हैं। मैं एक और चीज़, और हम लोग जब भी कुछ भी फॉरेंसिक में करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि जो भी चीज़ फॉरेंसिक के अंदर होती है वो जितनी परफेक्ट होती है उसका मतलब होता है वो उतनी ही गलत होती है, उतनी ही फेक होती है, क्योंकि जो भी चीज़ परफेक्ट होती है वो रियल नहीं होती, और जो रियल होता है वो परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो इंसान हो। हम जब एनालिसिस भी करते हैं, कोई इंसान बहुत नहीं कहते कि इंतहाई कोई सामने से मीठा दिख रहा होता है, जैसे स्मिता पारेख को आप लोग कह रहे होते हैं कि वो बहुत शुगर कोटेड है, कि उसको देखकर बदहज़मी होने लगती है, यानी इतनी वो मीठी बन रही होती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि हमें सुनते हुए उसको शुगर हो जाए। तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि जो रियल लोग होते हैं वो बहुत जज्बाती होते हैं, वो शुगर कोटेड नहीं होते हैं। अर्नब के अंदर आपने जज्बात देखे होंगे, आप लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत रिएक्ट करती हूँ।
अर्नब भी बहुत इमोशनल है, बहुत रिएक्ट करता है। सुशांत भी बहुत इमोशनल थे, वो भी बहुत रिएक्ट किया करते थे। मुझे अभी तक याद है कि कहा जाता था कि जब उनके बारे में फ़ैन्स उनके या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते थे या जब उनको फैंस भी लिखते थे तो बहुत अपने जो कमेंट्स होते थे उनको दिल पर ले जाते थे और उसकी वजह से वो अपने आप को एक कॉर्नर में कर लेते थे। जो इमोशनल लोग होते हैं, रियल लोग होते हैं, उनको चीज़ें हर्ट करती हैं। और ये नहीं कि वो आके अपना साइड क्लियर कर रहे होते हैं, वो इसलिए आके बात करते हैं कि उनको ये होता है कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहा है। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब आप लोग मोहब्बत के अंदर होते हैं, आप लोगों को किसी से इश्क होता है और वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो आपके बारे में कोई बात कर रहा होता है, तो आप इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं उस इंसान से। तो आप चाहते हैं कि वो हमें गलत ना समझे। तो जैसे आप लोग रिलेशनशिप में इमोशनल होते हैं, कुछ लोग नॉर्मली वैसे इमोशनल होते हैं। और मैं उसमें अपना भी नाम लूँगी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं इमोशनल हूँ लेकिन मैं फूल नहीं हूँ। यहाँ ये बहुत चीज़ मायने रखती है। सुशांत इमोशनल थे लेकिन वो भी फूल नहीं थे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इमोशनल होने का ये मतलब नहीं है कि आप इमेच्योर हैं या आप सेंसिटिव हैं। इमोशनल होने का ये मतलब है कि आप बहुत प्योर लोग हैं। और हमसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल से जितना अर्नब इमोशनल है, मैंने इतना इमोशनल जर्नलिस्ट कभी नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं खैर, तो अच्छा, उसके बाद ये इतना परफेक्ट लिखा हुआ, अगर तो ये इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं जो ये बात कर रहे हैं, तो इनकी बहुत सारी चीज़ों पे नेचुरली इफ़ेक्ट पड़ता है। एक ट्रॉमा से आप कभी भी कवर नहीं हो पाते हैं। आपकी लिखने की जो क्या कहते हैं, आपकी जो लिखने की पावर होती है, आपकी सोचने की पावर होती है, आप हर चीज़ को अफेक्ट हो चुके होते हैं। आपने इतना कंज्यूम किया होता है नशे की दवाइयाँ या नशीले पदार्थ आपने इतने इस्तेमाल किए होते हैं कि आपकी जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल हिल चुका होता है। आप कितने भी रिहाब चले जाएँ, कुछ भी आपके अंदर उस सिम्टम्स के इफेक्ट्स रह जाते हैं। आप उसको 100% कवर नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ 3 फरवरी 2014 के एग्ज़िट के बाद ही इनका सारा किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। इन्होंने ये भी बताया था अपनी लाइव स्ट्रीम में कि 2017 तक इनकी इर्द गिर्द बहुत सिचुएशन क्रिएट रही है और वो उस ट्रॉमा से मुस्तकिल गुजरते रहे। तो 17 के बाद 18, 19 और 20 यानी कि अब 3 साल में अगर वो उस ट्रॉमा से कवर कर गए तो ये बहुत ही फिर इनके अंदर कोई शक्तियाँ होंगी कि ये कवर हो गए। वरना अगर इतना गहरा एक ट्रॉमा, जैसे ये बार बार कहते हैं कि मेरे अंदर एक चीज़ बैठ गई है और मेरे अंदर वो हो गया है और मेरे अंदर डर बैठ गया है, 3 साल में कोई भी इतने बड़े ट्रॉमा से कवर नहीं कर सकता है जो 2014 में जिनका एग्ज़िट था। और वो उससे भी पहले की जाहिर सी बात है कि वो सारी कहानी होगी। तो कितने साल उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहा है, वो एक सिचुएशन से गुजरे हैं, तो किस तरीके से 3 साल के अंदर वो इतने नॉर्मली कवर हो गए हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक पूरा एक थ्रिलर नॉवल लिख डाला है और बड़े परफेक्ट तरीके से कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। यानी मैं एक नॉर्मल गलतियाँ एक छोटी मोटी हों कि कहीं पे छोटी मोटी ग्रामर की गलती हो या कुछ भी है, आप हर चीज़ नोट करें कि इन्होंने बाकायदा हर चीज़ लिखी हुई है। एक इनको ये पता है कि कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, कहाँ पे कोमा डालना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पे कैपिटल में लिखना है, कहाँ पे नहीं। जब आप इतने मेंटली परेशान होते हैं तो आप इतनी परफेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में ट्रॉमा से गुजर के और फिर उससे कवर करके भी ज़िंदगी में जाते हैं, तो हमारे अंदर वो बात नहीं रहती, हमारे अंदर उसकी साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका इतना परफेक्टली लिख लेना किसी भी बात को, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। ये दूसरा सवाल है जो मेरा इनके ऊपर है। एक वो है कि इनको किसने इम्यूनिटी दी, दूसरा ये कि इतना परफेक्टली लिख कैसे पा रहे हैं, ये इनका सेंसेस अभी तक कितने, ये कौन सी रिहाब में गए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये कि देखें यहाँ पर इनका जो एग्ज़िट है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि 2014 को इनके अंदर 3 फरवरी 2014 को इनके अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी पावर आई कि इन्होंने उनको पंच किया, किक किया। यहाँ पर कहीं इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इन्होंने पंच किया, किक किया और ये वहाँ से भाग निकले। तो देखिए यहाँ पर अच्छा हाँ, ये देख लें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने 3 दिन के बाद भी आत्महत्या नहीं की। कुछ लोग मेरे घर के अंदर घुस आए, उन्होंने मुझे बेड पे डाला और ये किया। तो फिर मैंने यहाँ पर ये देख लें कि मैंने उनकी बॉल्स पर जो है मैंने उनको पीछे धक्का दिया और फिर मैंने उनकी बॉल्स पर मारा। ठीक है, अच्छा अब देखें, एक ये जो अपने आप को सुशांत से बहुत ज़्यादा बार बार मिला रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर अगर हम लॉजिकली भी इस बात को सोचें, एनालिसिस तो दूर की बात है, हम लॉजिकली भी सोचें तो आप में से बहुत लोग इस बात को समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि सुशांत को भी नशा दिया जाता था और सुशांत को भी फिज़िकली कमज़ोर किया जा रहा था। और सुशांत के ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैं ये कह रही थी कि सुशांत के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो गए थे। 99% वो बेशक सही थे लेकिन 1% इफेक्ट उनके ऊपर आने लग गया था, जिसमें उनकी जॉ लाइन जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी क्योंकि वो प्रॉपर जिम नहीं कर पा रहे थे। उनकी बॉडी मसल्स की डेफिनेशन ख़त्म होना शुरू हो गई थी। उनके इतने फाइन डेफिनेशन थी मसल्स के अंदर, इतनी ज़्यादा फाइन थी
कि 6 7 8 महीने के बाद जिस तरीके से वो इतनी फाइन थी कि 6 और 8 महीने की जिम ना करने के बाद भी उनके मसल्स में कहीं ना कहीं डेफिनेशन ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी क्लियर और इतनी शार्प और इतनी श्रेडेड नहीं थी उनकी बॉडी जैसे कि पहले थी। और मेरे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स हैं जो जिम में होते हैं, जो जिम करते हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार अगर हम लोग भी 7 8 महीने जिम ना करें तो हमारी ये नहीं कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स ख़त्म हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा डेफिनेशन ज़रूर लूज़ होगी, लेकिन क्या कहते हैं ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सुशांत की बॉडी को देखकर, क्योंकि मैं खुद बहुत जिम करती हूँ, तो मुझे इस बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई वो बिल्कुल अपने सेंसेस में थे, उनकी बॉडी की डेफिनेशन देखिए, उनकी थाइज़ और काव से मसल्स देखे, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल गई थी, जो भी उनकी जो चीज़ें थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। मुझे फ्लू हो रहा है, सॉरी, मैं क्योंकि बीच में से वो नहीं करती, कट नहीं करती, प्लीज़ मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत शदीद फ्लू है, यहाँ बहुत ठंड हो गई है दोनों जगहों पे। अच्छा खैर, उसके बाद फिर ये यहाँ पर कह रहे हैं, अच्छा हाँ, तो हम सुशांत की फिर बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने उनको पुश किया और मैंने उनको उनके बॉल्स पर भी मारा, किक किया। अब सुशांत को भी ड्रग्स मिल रहे थे और ये भी कह रहे हैं कि इनको भी ड्रग्स की आदत थी, तो इस तरीके से इनके ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे सुशांत के। लेकिन हम सुशांत के बारे में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सुशांत शायद इस वजह से भी फाइट बैक नहीं कर पाए होंगे कि एक तो उनको बहुत ज़्यादा डोज ऑफ भी करके रखा गया, फिर उनको इंजेक्शंस भी शायद लगाए गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में उनको इस तरीके से पैरालाइज भी किया गया कि वो फाइट बैक ना कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कच्चे खिलाड़ी, वो भी बेबी पी के, जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि इतने कच्चे खिलाड़ी होंगे बेबी पी के, कि वो सिर्फ आए हैं बेयर हैंड और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ उन्होंने मारा, और वो सब इतने बड़े बड़े पहलवान किस्म के लोग होंगे या नहीं भी होंगे, जो भी होंगे, और इनकी एक के ये अच्छे खासे पिटीट से हैं, ये इतने कोई एथलीटिक बॉडी भी नहीं, इतनी छोटी सी इनकी बॉडी भी है, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये इतना उन लोगों को कर सके हों। जैसे ये कह भी रहे हैं कि इनके घर में कुछ काफ़ी सारे लोग आए हैं, शायद इन्होंने यहाँ पर कहीं आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने खैर लोग आए थे, तो क्या ये एक इस बंदे को हैंडल नहीं कर सके हैं और ये इन्होंने किक मारी और ये घर से निकल गए, तो हम ये बात कैसे मान लें? सुशांत इतने फिट बॉडी के और इतने अच्छा, यानी उनका वो फिल्म्स में स्टंट्स भी करते रहे हैं, सॉरी वो फिल्म्स में एक्शन सीन्स भी करते रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, फिर उनको सेल्फ डिफेंस का, जब वो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सेल्फ डिफेंस का किया हुआ होगा। तो ऐसे कैसे कि सुशांत अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए? जाहिर सी बात है कि उनको चीज़ें दी गई होंगी या ऐसा कुछ किया होगा कि वो उस वक्त के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, यानी वो फाइट बैक ना कर सकें। तो ऐसा कैसे कि इनको किसी ने कुछ नहीं दिया या इनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे या ये इतनी नॉर्मल हेल्थ में, और ख़ास तौर पे कि 8 दिन ये कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने एक ट्रैप में रखा, एक कमरे में केज्ड करके रखा, तो इनकी हालत क्यों नहीं ख़राब हुई, ये ट्रॉमा में क्यों नहीं गए, और एकदम से इनके अंदर क्यों एकदम से फाइट बैक करने की इतनी आई, और ऐसा कैसे कि उनको सिर्फ किक की, पुश किया और वो भाग निकले, और उनके पीछे फिर क्यों नहीं आए? इन्होंने आगे यहाँ पर भी लिखा है कि वो 10 बजे का टाइम था, बहुत सारे लोग बाहर थे। अच्छा 10 बजे की भी देखें, ये बहुत स्टोरी में इन्होंने डाला है, क्योंकि सुशांत का भी जो सारा कुछ शुरू हुआ है वो 8 साढ़े 8 लगभग शुरू हुआ है शाम में 13 जून के, तो ये आप देख सकते हैं। और जो कहा भी जा रहा है, बहुत सारे लोग जिस पे बिलीव भी कर रहे हैं कि वो तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे तक जो था बहुत कुछ सुशांत के साथ हो चुका था, चाहे उनकी सांसें उस वक्त थी कि नहीं थी वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि ये बहुत ज़्यादा जो टाइम और डेट हर चीज़ है वो सुशांत के साथ जान के मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स में भी था, कि मैंने सिर्फ शॉर्ट्स और टी पहनी हुई थी। अब सुशांत ने भी सिर्फ शॉर्ट और टी ही पहनी हुई है जिसमें उनकी तस्वीरें आई हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ भागते हुए चला गया रोड पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 10 बजे बड़ा रश था और वो बीच का भी एरिया होता है, तो वहाँ पर लोग भी होते हैं, कपल्स भी काफ़ी टाइम होते हैं इतने उसमें। तो जो भी इनको मारने आए थे, क्या उन्होंने ये प्लान नहीं किया होगा कि ये बंदा भाग सकता है? और भागने की तो बात ही नहीं बनती है, क्योंकि भाग आप तभी नहीं सकते हैं अगर इतने आपके घर में लोग हों, आप एक बंदे को हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये भाग के बीच पे जाके बैठ गए। इन्होंने ये कहा है कि मैं पत्थर जो थे उन जो बिल्कुल नीचे की तरफ थे, मैं उनमें जाके नीचे वहाँ तक जाके बैठ गया छुप के। 10 बजे से ये सुबह 4 बजे तक, मेरा ख्याल से पता नहीं कहाँ है, कहीं इन्होंने लिखा हुआ है कि सुबह 4 बजे तक ये बैठे रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह 4 तक ही बैठे रहे।
अगर तो एक बंदा जिसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ वो जानता है कि बेबी पी का क्या है, एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सी ड्राइव्स हैं। अब इन्होंने भी बात ये की है जो सुशांत वाली है कि मेरे पास भी ड्राइव्स थी और मेरे पास भी कोई लोग आए और उन्होंने सारे फुटेज और कैमरे और सारी चीज़ें जमा की और लेकर मुझसे चले गए, जो कि सुशांत की नैरेटिव में भी निकल कर आ रहा है। पठानी ने भी कहा है कि हार्ड ड्राइव्स लेकर गए हैं वो लोग 8 जून को। अच्छा एक मिनट, दोबारा कहाँ चला गया, हाँ 8 जून को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये किस तरीके से हो सकता है कि ये उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा ये किस तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके ये हर चीज़ को उससे मिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 3 महीने बैठ के सुशांत के केस को स्टडी किया है। कोई भी राइटर कहानी लिखने से पहले अच्छे तरीके से कहानी को सोचता है, उसके हर एंगल्स को देखता है, फिर वो कहानी इस तरीके से लिखता है कि पढ़ने वालों को हकीकी लगे। राइटर्स की यही खासियत होती है, जो उनकी स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि वो कहानी इस तरीके से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है कि यार ये बिल्कुल सच है, ये असल है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो आप जब पढ़ रहे हैं इनकी कहानी, आप लोग सब कह रहे हैं कि हम इनको बिलीव कर रहे हैं 100%, तो यहीं पर आप लोग समझ जाएं कि आप लोगों में से किसी के अंदर अगर शक नहीं निकल कर आ रहा तो ये बात कितनी हो सकती है कि ये अपने आप में लिखने में कितने माहिर हों। तो अगर इन्होंने इस तरीके से कहानी लिख भी दी है तो आप लोग को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अच्छा उसके बाद फिर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको किसी को ये जाके वहाँ पे पत्थर पे बैठे रहे और खामोशी से बैठे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो भाग गया है और उनके पीछे बाद में कोई भी नहीं आए। ठीक है, रात के 10 बजे थे, उसके बाद 12 बजे, फिर 2 बजे, 3 बजे, किसी वक्त तो वहाँ पर सिविल कपड़ों में उन्हीं के लोग कहीं तो आके उसको ढूंढते कि वो कहाँ भागा कहाँ नहीं भागा। वो पूरे शहर में ढूंढवा लेते उसको पकड़वाने के लिए कि वो नंगे पैर भागा था, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा, या जैसे भी वो भागा था यहीं ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, कहीं पे भी होगा, कहीं छुपा हुआ होगा, कुछ भी होगा, मिल जाएगा। और अगर नहीं भी पकड़ा यानी कुछ तो होता, ऐसे कैसे वो उसको जाने देते। अच्छा उसके बाद ये फिर चले गए, चले हमने मान लिया ये बच भी गए, फिर इन्होंने अपनी अम्मी को कॉल की। ऐसी सिचुएशन में अगर ये इतने स्मार्ट होते और ये इतने ही अच्छे होते, ये अपनी माँ को कभी भी कॉल ना करते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो भी बंदा फंसा होता है वो अपने घर वालों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। जैसे सुशांत कर रहे थे अपने घर वालों को प्रोटेक्ट, ये सबसे पहले अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करते। ये अपनी फैमिली को इसलिए कॉल नहीं करते क्योंकि अगर तो जो भी इनको मारने आए थे लोग, अगर वो इनकी फैमिली ये बच के भाग गए तो उनकी फैमिली ही के पास वो सबसे पहले जाएंगे कि बेटा भाग के उधर ही जाएगा, या बेटा उनसे कांटेक्ट करेगा, या वो उनके पास जाके बैठे रहते। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये पुलिस भी करती है, सीबीआई वाले भी काम करते हैं, और जो खूनी होते हैं जिन्होंने मारना होता है वो भी यही करते हैं। तो ये कैसे अपनी माँ को इस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं कि ये अपनी माँ को कॉल करें कि अगर तो मेरी माँ के पास वो लोग इस वक्त खड़े हैं और मेरी माँ किसी प्रेशर में आके मुझे बुला लेती तो मैं तो वहाँ पे भी पकड़ के जाके मारा जाऊँगा, या उनसे बात करके भी मैं पकड़ा जाऊँगा, या अगर मैं बात करता हूँ मेरी माँ के पास कोई खड़ा है तो फ़ोन कॉल ट्रेस करके लोकेशन निकाल सकते हैं, ट्रेस करके कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने अपनी माँ को कैसे कॉल कर ली, ये तो बहुत बड़ी गलती है इनसे, और ये अगर इतने स्मार्ट हैं तो। इसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं फिर वहाँ से चला गया, और इन्होंने फिर पता नहीं क्या आगे कहानी वगैरह लिखी हुई है कि फिर ये हुआ फिर वो हुआ, और ये जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं इस बात को समझने में ही कि अगर तो ये इतने अफेक्टेड हैं तो ये इतनी सही तरीके से कहानी कैसे लिख सकते हैं, ट्रॉमा से कैसे निकल आए, फिर इनको बच गए हैं ये। फिर ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 3 साल मेरे ऊपर ज़िंदगी मुश्किल में रही, लोगों को पता चलता रहा कि मैं हूँ, फिर इनको कैसे छोड़ दिया। जैसे बेबी पेंगुइन का हम सबको पता है कि दिशा को क्योंकि सिर्फ एक कहानी पता थी, दिशा ने कुछ देख लिया था तो दिशा को उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया गया है। ये तो गवाह हैं कि इन्हीं के स्टूडियो में या जो भी इनकी प्रोडक्शन हाउस कंपनी जिसकी भी ये बात कर रहे हैं वहाँ पे ये सब कुछ होता रहा है। इनके सीसीटीवी फुटेजेस में वो सारी फुटेजेस या वो बातें हैं जो इन्होंने इनके पास रखी गई हैं, इनके पास जमा की गई हैं, और जो मिस्टर एक्स या जेड थे वो लेकर गए हैं बेबी पी के लिए, क्योंकि बेबी पी फिर उसको आगे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, उसका गवाह एक ऐसे बंदे को कैसे छोड़ दें जिसको ये लोग मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सुशांत को नहीं उन्होंने छोड़ा, ये तो एक बहुत नॉर्मल बंदा था। तो 3 साल के अंदर 14 से 17 तक 3 साल तक उन्होंने इनको क्यों बिल्कुल नॉर्मली रहने दिया कि तुम जिंदा चलते फिरते रहो, फिर तुम जाके चाहे किसी को भी जाके बोल दो। इनको डराया धमकाया तो पहले भी होगा, चुप रहो, ये नहीं चुप रहे होंगे तभी इनको मारने का प्लान किया गया होगा। तो अगर ये मारने से भाग गए
तो फिर इनको क्यों नहीं मारा दोबारा उन 3 सालों में, जिसमें ये कह रहे हैं कि वो लोगों ने मुझे बाकायदा पीछे किया है और मेरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई थी। 2017 तक मैं बहुत प्रॉब्लम में रहा हूँ। उन 2017 में क्यों नहीं ऐसी कोई भी न्यूज़ आई कि इन्होंने ये जो भी नाम के हैं ईएमसी, इन्होंने सुसाइड कर ली या किसी एक्सीडेंट में मारे गए। वो कौन है सुशांत की, वो जो 14 जून को जिनकी मोटर बाइक में एक्सीडेंट हुआ है सुबह 9 बजे, उनका नाम क्या है, समीर है क्या है, उनको मार दिया गया है। हर किसी को मारा जा रहा है। तो ये तो एक बहुत नॉर्मल थे। ये क्यों ज़िंदा है? मैं ये नहीं कह रही कि ये क्यों ज़िंदा है, बहुत खुशी की बात है कि ये ज़िंदा है और ये बहुत ही लकी हैं अगर ये इस तरीके से बच के निकल आए। लेकिन अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं, एनालिसिस तो दूर की बात है, अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों को एलिमिनेट फ़ौरन की फ़ौरन कर दिया जाता है। और फिर मैं चले मान भी लूँ कि उन 3 सालों में वो दुनिया के किसी कोने में जाके बैठ गए होंगे, दुनिया से छोड़े वो मार्स पे जाके बैठ गए हों, लेकिन अब तो वो इसी दुनिया में है। और अब फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैंने फिर अपना काम भी शुरू कर दिया है और मैं इंडस्ट्री के अंदर भी वापस आ गया हूँ। ये कुछ ना कुछ अब कर रहे हैं। तो बॉलीवुड से जिस चीज़ से ये भागे हैं उसी के लिए वापस वहीं पर आ गए हैं। और ये फिर तो वो है ना कि आ बेल मार मुझे तू, ये तो वो लाल कपड़ा पहन के आ गए और वो बुल को कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे मारो, आओ मुझे मारो, मेरी जान ले लो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई है, मैं तो बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं दोबारा आया हूँ उसी मौत के कुएं में, तो तुम लोग मुझे मारो। तो आप लोग खुद ही सोच लें इस चीज़ को। और फिर ये अभी तक कैसे ज़िंदा हैं? जब ये अपनी लाइव सेशन में भी कह रहे थे कि मेरी बहुत सारी टीम मैंने क्रिएट की थी, तो उसी टीम में से कोई लोग थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी थी कि ये ईएमसी जो है यहाँ पर है, ये और वो, इनको फिर थ्रेट्स आने लग गई हैं। तो ये बच्चे कैसे? इनको क्यों नहीं किसी ने मारा? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये क्यों नहीं मरे हुए अभी तक, मैं ये कह रही हूँ फिर ये बच्चे कैसे हैं? ऐसे लोगों को मार दिया जाता है। सिचुएशन इतनी बड़ी थ्रेट और इतना ऐसा इंसान जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हर उस छोटे काम की जो बेबी पी के लिए किया जाता है, और जो एक्स कर रहे हैं और जेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जेड भी बहुत पावरफुल बंदे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे थे। ऐसे कैसे कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व और इनके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है और उनको छोड़ दिया गया है, मुझे समझ नहीं आती। और अगर ये कह भी रहे हैं कि मैंने सीबीआई को सारी डिटेल दे दी है, तो इन्होंने सीबीआई को कैसे सारी डिटेल अब दी है और पहले क्यों नहीं दी है? अब इनको क्या हुआ है? और सुशांत के केस में भी 3 महीने बाद ये क्यों निकल कर आए? अगर तो 15-14 जून के बाद चलें 10-15 दिन हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, या चलें हम इनको पूरा महीना भी दे दें, तो ये 14 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई तक क्यों नहीं आए? कि चलें जब फैमिली ने आके बात करना शुरू की, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं भी विक्टिम हूँ बेबी पी का? जैसे नेपोटिज्म की बातें शुरू हुई तो लोग निकल कर आना शुरू हुए, महेश भट्ट के ऊपर बातें हुई या किसी और के ऊपर असॉल्ट की बात हुई, सब निकल कर आए। ये क्यों नहीं निकल कर आए? और अब एकदम क्यों निकल कर आए? उस वक्त तो हम मान लें कि ठीक है, उस वक्त उनको डर था। अब क्या हुआ? बेबी पेंगुइन ने इनको कहा है कि भाई तुम जाओ जाके बात करो, और मुझे अब तुमसे हमें तुमसे अब डर नहीं है, तो तुम आज़ादी से जाओ, मुझे बदनाम करते फिरो या किसी को भी बात करते फिरो। तो ये जो सबसे पहली बात है ना, ये कुछ 3-4 मेरे सवाल हैं जो मेरे जहन में उठ रहे हैं, और अगर आप लोग खुद भी सोचें और इस मैसेज को दोबारा पढ़ें, आप लोग को समझ आएगी कि इतना परफेक्टली लिखा हुआ एक ऐसे इंसान के हाथों जो कि ट्रॉमा से गुजर के गया है। 2013-14 में तो आखिरी दिन था 3 फरवरी का, उससे पहले वो रिलेशनशिप में थे और उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुई। फिर 2017 तक इनको थ्रेट्स मिलती रही हैं और 3 साल के अंदर ये कवर हो गए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप में से कितने लोग होंगे, एक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे आप लोगों का, तो आप लोगों को रोड पे ट्रॉमा रहता है कि आप लोग उस रोड पे जाने का नहीं सोचते। मेरा एक दोस्त है, उसका कहाँ बेल्जियम गया था, तो उसका हाथ कट गया था बेल्जियम में जाके, यानी अंगूठा कट गया था बहुत बुरे तरीके से। वो इतने शदीद ट्रॉमा में है कि वो बेल्जियम नहीं जाता है, वो बेल्जियम की चॉकलेट्स नहीं खाता, उसको इतना ट्रॉमा है। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल साइको हो गया है, यानी आप समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात ये देखिए, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर साइको से मुझे याद आया कि इन्होंने हेडलाइंस भी दी हैं बाकायदा, जैसे कि एक चैप्टर्स नहीं होते हैं नॉवल लिखते हुए। यहाँ पर ये देखिए साइको, और इससे पहले इन्होंने यहाँ पर पहली हेडलाइन कौन सी है इनकी, ट्रैप है। तो ये बिल्कुल सुशांत वाला, जैसे कि सुशांत का हनी ट्रैप था, फिर वो साइको सिचुएशन रही, और फिर वो सारा एग्जिट ये और वो, ये बाकायदा मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने एक राइटर के तौर पर सुशांत की कहानी को पढ़ा है, समझा है, फिर इन्होंने उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल कहानी क्रिएट की है। ये लॉजिकली मैं बात कर रही हूँ, एनालिसिस की तो दूर की बात है। एनालिसिस तो तब किया जाता है ना कि आपको लगे कि कुछ सच है उसमें, या ऐसी कोई बात हो तो फिर आप करते हैं। एनालिसिस यूजुअली तब किया जाता है जब एक केस मिलता है, किसी एजेंसी को मिलता है, फिर आप उसमें देखते हैं कि इसमें क्या सच है क्या नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ एक लॉजिकली बात कर रही हूँ कि लॉजिकली भी ये चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही हैं, एनालिसिस तो दूर की बात है। और इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैंने इतना, मुझे अब याद नहीं है, मैंने 4-5 हफ्ते पहले पढ़ा था ये सब कुछ, तो उसमें तो बस यही सारी मेरी बातें। XYZ की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, मैंने क्योंकि हाँ एक ही बात, सॉरी, ये यहाँ पर आप देख लें, ये इनकी इस पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर गलत भी हैं तो कुछ चीज़ें सच भी हैं, और मैं बताऊंगी किस तरीके से। एक जो चीज़ वो बिल्कुल सही है जो ये बात कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है
रूमर की बात की है कि जो बेबी पेंगुइन के ग्रैंडफादर हैं उनके ऊपर रूमर था कि उनको मार दिया गया था, यानी उनको बेबी पेंगुइन ने मरवाया था, यानी बेबी पेंगुइन पापा पेंगुइन ने ऐसा कुछ किया था। तो जो बेबी पेंगुइन के ग्रैंडफादर हैं उनको मारा गया था, और ये बिल्कुल सही बात है। ये किस तरीके से सही बात है मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, बिल्कुल अगर आप लोग चाहेंगे मैं बात करूँगी। और ये वैसे ढकी छुपी ज़रूर है दुनिया के लिए, लेकिन जितने लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, सरकार में हैं और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, और इस बात का एक बहुत गहरा ताल्लुक भी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब मैं इनकी कहानी भी पढ़ रही थी, जो इनका ये ट्रैप था और इनकी साइको था, जब मैं पढ़ भी रही थी मैं कही थी चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दो, हो सकता है, लेकिन जैसे ही एग्जिट आया तो एग्जिट में लॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा कि ये छुट कैसे गए हैं, और अभी भी ये उसी जगह में है, उसी जगह से जहाँ से ये भागे हैं वहीं पर वापस आ गए हैं कि मुझे तुम मार दो। तो ये बात ही नहीं बन रही है। और इसी वजह से जब मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा है कि ये क्यों इतने भौकला गए इनके नाम लेने से वीडियो में, जब मैंने लिया और फिर इन्होंने एकदम ट्वीट की और मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर दी इनडायरेक्टली, फिर मेरे नाम की ट्वीट भी इन्होंने लाइक की और सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि ये यानी कितने भौकलाहट में आ गए थे। ये कहीं ना कहीं अपने राइटर होने की एक इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जब मैंने एक वीडियो की थी इनके ऊपर प्रॉपर, उस वक्त तो मैंने बाकायदा इस पूरी पोस्ट की खाल उतारी थी, लेकिन अभी ज़्यादा इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करूँगी। मैंने उसमें ट्रैप में भी, साइको में भी, जो इनके सारे हेडलाइंस वो हाईलाइट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने बात की थी। इसमें यहाँ सिर्फ एग्जिट के ऊपर ही मैं बात करूँगी। आप लोग खुद हाँ, इसमें कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं, जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में रहें, इनको चीज़ें पता होंगी, इनको इन्फॉर्मेशन होगी, इनको कहीं इसमें कुछ बातें बिल्कुल भी सही हैं। अब वो इनके साथ हुई कि नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें सही भी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरी की पूरी बकवास है, आपको बातें पता होती हैं। उन्होंने सब चीज़ें जमा करके सुशांत की कहानी को लगा के अपना एक कैरेक्टर बना के EMC का, और वो सारा कुछ करके इन्होंने किया है। XYZ अगर आप लोग चाहते हैं, मैं अभी भी क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलॉजिकल पूरी सिचुएशन है, लॉजिकली ही इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर चाहेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 3 सेट्स में XYZ तीनों XYZ की 3 ऑप्शंस दी थी। उसमें से एक ऑप्शन के ऊपर मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूंगी, क्योंकि एक बड़ी फ़नी सी पूरी सिचुएशन मुझे फ़िलहाल लग रही है। अगर तो ये वाकई हकीकत है, और मैं अभी भी कहूँगी अगर ये सच है और ये बच गए, तो ये फिर बहुत ही कोई लकी तरीन इंसान है। और ये इतने बड़े वेब से निकल आए हैं, और उसके बावजूद ये दोबारा से एक लायन के डेन में आके बैठे हुए हैं, और अभी भी इनको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो फिर तो ये कोई बहुत ही फेवरेट चाइल्ड हैं किसी के। इनके ऊपर किसका हाथ है, कौन से भगवान का या जीसस का इनके ऊपर हाथ है, ये क्या है, ये फिर यही जानते हैं। फिर तो ये वाकई कोई बहुत लकी हैं, और अगर ये बच गए और ये बचे हैं, अगर ये वाकई बच गए तो मुझे बहुत खुशी है। मैं ये नहीं कह रही कि क्यों नहीं मरे, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ कि बचे हुए कैसे हैं ये। मुझे बिल्कुल भी किसी को मारने का या मरवाने का शौक़ नहीं है। जब देखें अर्नब को इतना सब कुछ पता होने के बाद उसके लिए सुसाइड की कहानी बनाई जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि वो हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो आत्महत्या कर ले, तो फिर आप ये सोच सकते हैं, आप खुद ही समझ जाइए, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग दोबारा पढ़ें और फिर देखें कि इसमें कितनी लॉजिक्स आपको दिखती हैं। XYZ ऐसी एवी मैं कर दूंगी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसलिए भी करूँगी, मैं उसमें से एक सेट को उठा के बात करूँगी। जो 3 सेट्स मैंने किए थे XYZ की, उसमें से एक सेट के ऊपर बात करेंगे, इस वजह से कि उसमें जो Z हैं उनके ऊपर मैं बात वैसे भी करना चाहूँगी। आप सबको भी पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या है। ज़रूरी नहीं है, अब अगर तो ये रियल कहानी नहीं है तो फिर ये XYZ कोई भी हो, अगर इनके जहन में कोई है और इन्होंने किसी को रख के लिखा है तो अलग बात है। तीसरी, मैंने तीनों में यही कहा था, मैंने कहा था एक इनकी, अगर तो ये कहानी लिख रहे हैं, एक उसका सेट है XYZ का। अगर इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन पता है बॉलीवुड में इर्द गिर्द के भाई ऐसे लोग हैं, तो इन्होंने उनको XYZ कह के लिखा, और अगर ये वाकई सच कहानी है तो मैंने उसके तीनों के हिसाब से इस तरीके से क्लियर किया था, ठीक है ना। तो मैं उसमें से एक सेट ऐसी आप लोगों को बताती हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आप लोगों को लॉजिकली, एनालिसिस तो दूर की बात है, लॉजिकली, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।